पड़ता भैया जी। वो कुछ भी नहीं, चिकन का तो टेस्टी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल टिप टॉप मज़े में होंगे। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल टिप टॉप और मज़े में हूँ। और एक नया दिन, एक नया व्लॉग फिर आपके लिए लेकर आई हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो मैंने रात ही से स्टार्ट कर दिया था, और ये रात का टाइम था। और गैलरी में खड़ी हो के मैं ताज़ा हवा जो है वो खा रही थी, तो साथ साथ मुझे ये मंज़र बड़ा ही प्यारा लग रहा था, लाइटिंग बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा चलें ये क्लिप जो है रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो जनाब यहाँ पे हो रहा था रात का टाइम और डिनर की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे जो है बन रही थी दाल, और बच्चों को जो है दाल चावल और साथ में जो है ना कुटी मिर्चों के चिकन इन लोगों को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलें आज मूंग मसूर की दाल बना ली जाए, क्योंकि बच्चे मोस्टली तो बाहर से इनको सब चीज़ें मिल ही जाती हैं, बट दाल चावल जो है बच्चों को नहीं मिलते। तो मैंने कहा चलें ये बनाया जाए। तो चिकन था नहीं घर के अंदर, मतलब गोश्त नहीं था उसका, तो कीमा पड़ा था। तो मैंने कुटी मिर्चों का इनको कीमा बना दिया था, राइस बॉईल कर लिए थे, दाल भी हमारी रेडी हो चुकी थी। अब यहाँ लग रहा था भगार। तो बड़ा ही मज़े का ये खाना था। और आज बच्चे मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि मतलब उनका ये फेवरेट खाना है, क्योंकि बहुत टाइम से उन्होंने दाल चावल को एंजॉय नहीं किया था। अच्छा जनाब, खाना वाना खाने के बाद सब फारिग हो गए थे। उसके बाद के बेटे साहब हमारे जो हैं अपना गेम एंजॉय कर रहे थे, और हम जो हैं फिर चले गए थे सोने। और ये था दूसरा दिन, और मॉर्निंग हो चुकी थी। और आज जो है ना मैं आपके साथ जो है अपनी जो रूटीन शेयर करूँगी, वो सुबह से लेके जो है ना सारा दिन जो जो मैंने किया वो सारा सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो जनाब ये जो रात का खाना हमने खा लिया था, जो बच गया था, तो फिर इतना बना लेती हूँ कि बच्चे जो है लंच भी लेके जाते हैं, तो उनको मैं लंच में दे देती हूँ। तो फिर ये सुकून हो जाता है कि चलो उन्होंने घर का खाना खाया। तो यहाँ पे जो है किचन जब सुबह आप उठें और ऐसा साफ़ सुथरा सा हो ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही मज़ा आता है। और जब किचन गंदा गंदा सा होता है ना, सुबह उठ के आप देखें, ऐसा नहीं है कि हमेशा बिल्कुल आप जो है रात को रोज़ाना सब कुछ क्लीन करके सोते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और कभी कभी आप बहुत लेज़ी फ़ील कर रहे होते हो, तो ऐसा भी होता है कि छोड़ देता है बंदा, छोड़ देता है कि चलो एक दिन से कुछ नहीं होता। लेकिन ख़ैर कोशिश यही होती है कि सब कुछ साफ़ करके सोया जाए। तो यहाँ मेरा कहवा बन रहा था, बच्चों के लिए मैं लंच निकाल रही थी, पैक कर रही थी इनका लंच में, और साथ में चाय भी बन रही थी। तो बस ये था हमारा सुबह का मज़ेदार सा टाइम। लंच ले जाने में ये लोग ड्रामे करते हैं, लेकिन जब मैं ज़्यादा इंसिस्ट करती हूँ तो फिर ले ही जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब जब मैं नहीं होती हूँ तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है बाहर का ही खा रहे होते हैं, लंच में भी और डिनर में भी इनका सब कुछ बाहर से चल रहा होता है। इतने अच्छे हैं नहीं कि खाना घर पे बनाएं। तो जब मैं हूँ तो फिर मैं कहती हूँ कि भाई फिर घर का खाया करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो जनाब यहाँ पे जो है इनका खाना पैक हो चुका था, और यहाँ पे हो निकल रही थी हमारी चाय। चाय बन चुकी थी, और सुबह सुबह के टाइम अगर मज़ेदार सी एक कप चाय मिल जाए ना तो फिर बात ही कुछ अलग है। लेकिन ये टाइम इन लोगों का था और मेरा टाइम था इस टाइम कहवा पीने का। तो मैंने तीनों बच्चों के लिए चाय निकाल दी थी, अपने लिए मैंने कहवा बनाया था, जो मैं ज़ीरे और अजवाइन का कहवा बनाती हूँ, तो मैंने वो बनाया था। और ये पाकिस्तान से मैं लेकर आई थी, केक रस वगैरह लेकर आई थी। और क्योंकि केक रस यहाँ पे भी मुझे तो अब तक यहाँ पे मतलब ऐसे केक रस नहीं मिले जैसे हमारे पाकिस्तान में मिलते हैं। मिल जाते हैं काफ़ी, यूनाइटेड के भी मैंने यहाँ पे देखे हैं, बट पता नहीं क्यों थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और जो पाकिस्तान के होते हैं उसकी बात ही अलग होती है। तो बस मैं बहुत सारे केक रस लेकर आई थी, मतलब समझे कि एक सूटकेस मेरा जो था ना वो केक रस के इन पैकेट से भरा हुआ था। तो बच्चों ने बड़े मज़े किए। उसके बाद जनाब आज का ये जो दिन था, ये सारे इन सामान को जो है अनपैक करना था, जो सारे बैग्स वगैरह थे इनको, और उसके बाद इन सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखना था। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। जब आप कहीं का सफ़र करते हैं तो एक बार फिर घर फैलता है, और जब आप कहीं पहुंच जाते हैं तो फिर वहाँ पे एक बार घर फैलता है। तो बस समेटना संभालना तो लगा ही रहता है। तो ये जो बॉक्स था ये आया था इनके लिए पाकिस्तान से, और ये मेरी दोस्त ने मेरे बच्चों के लिए गिफ्ट भेजा था कि ये लोग अपनी वॉचेस वगैरह इसके अंदर रख लेंगे। तो बस ये सब चीज़ें हम सेट कर रहे थे, और ये सब चीज़ें जो मेरे हस्बैंड ने बहुत ही अच्छे से पैक की थी, अब इन सब चीज़ों को अच्छे से खोलना था और इनको सबको अपनी अपनी जगह अपने अपने ठिकाने पर रखना था।
और यहाँ पे कुछ मैंने जो है क्लेंजिंग वगैरह ये लेकर आई थी, मैं अपना क्लेंज़र लेकर आई थी, स्क्रब लेकर आई थी, तो इनको भी जो है मैं जो है ये देखें अनपैक कर रही थी। तो बस इनको खोलना, इनको अपनी जगह पे रखना, फिर दोबारा से घर को समेटना। उसके बाद मेरी बेटी साहिबा बोर हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मम्मा मेरे साथ ये गेम खेलें, और ये गेम वो मुझे अपने साथ खिला रही थी, और बस क्या ही कहूँ, क्या हाल था। उसके बाद जनाब ये थे कपड़े जो हमने लॉन्ड्री किए थे, और इनको रखना था अब अपनी जगहों पे तय करके। ये मेरे बेटों के कपड़े थे, तो बस इनको सही से जो प्रेस करने वाले थे उनको मैं अलग कर लेती हूँ, और जो फिर रखने वाले होते हैं उनको रख देती हूँ। और फिर हमें ग्रॉसरी भी करनी थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर के अंदर ग्रॉसरी कुछ भी नहीं थी, बस बच्चे अपने हिसाब की चीज़ें लाते थे। तो बस अब मैं आ गई थी, तो मैंने कहा चलें आज ग्रॉसरी कर ली जाए, ताकि सारी चीज़ें जो भी घर में नहीं हैं वो सब लेकर आया जाए। तो बस ये हम लोग निकल गए थे ग्रॉसरी के लिए। तो आज जो मौसम था बड़ा ही ज़बरदस्त था, धूप निकली हुई थी, और सर्दी के अंदर जो धूप का अपना मज़ा होता है, लेकिन माशाल्लाह हवा बड़ी ठंडी चल रही थी कि मतलब ये धूप भी जो है कोई फ़ायदा नहीं दे रही थी, क्योंकि हवा इतनी ठंडी थी। तो ख़ैर बस हम ये निकल गए थे, और हम जा रहे थे देसी स्टोर, क्योंकि यहाँ पे जब भी हमें मंथली ग्रॉसरी करनी होती है तो हमें अलग-अलग जगहों से चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हमने कहा चलें गाड़ी के अंदर जनाब गैस डलवा लेते हैं, और उसके बाद जनाब हम जाते हैं ग्रॉसरी के लिए। तो पहले हमें जो है चिकन वगैरह लेना होता है, मटन लेना होता है, तो उसके लिए हम देसी स्टोर जाते हैं। जो मसाला जात लेने होते हैं, तो कोई भी देसी स्टोर होता है तो वो हम जाते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें लेते हैं। और उसके बाद जो लॉन्ड्री जो करनी होती है, लिक्विड सरफेस क्लीनर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हमें लेनी होती हैं, तो उसके लिए फिर हमें वॉलमार्ट जाना पड़ता है या क्रोगर से लेना पड़ता है। तो सब जगहों की मतलब सब चीज़ों के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है। तो ग्रॉसरी के अंदर भी तकरीबन सारा दिन हमें लग ही जाता है। तो यहाँ जनाब हम देसी स्टोर आ चुके थे, और यहाँ से हम ऑयल वगैरह चूज़ कर रहे थे, तो वही ऑलिव ऑयल हमने यहाँ से लिया। और उसके बाद सारी जो भी ग्रोसरी, दाल वगैरह, हर चीज़ जो भी राइस हैं, फ़्लक राइस यहाँ मिल जाते हैं जो कि हम पाकिस्तान में यूज़ करते थे, आटा वगैरह, और सब चीज़ें हमने यहाँ से ले ली थी। चिकन यहाँ से हमें अच्छी मिल जाती है, मटन हमें यहाँ से हलाल मिल जाता है, यानी ज़बी मिल जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ से ले ली थी। और उसके बाद यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ मेरा बेटा माशाल्लाह يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه और यहाँ माशाल्लाह से बेटा मेरा सूरह रहमान जब पढ़ रहा था तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि न्यू जनरेशन और ये लोग मतलब गाने वगैरह ट्रैवल करते हुए ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और वो माशाल्लाह सूरह रहमान लगा कर और ख़ुद भी साथ साथ पढ़ता जा रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रही थी माशाल्लाह से। और जनाब यहाँ पे ये मासूम सा कौवा जो कि मैं यही कहती हूँ कि पाकिस्तान के कौवे ज़्यादा हसीन होते हैं। खैर, यहाँ जनाब हम आ चुके थे घर, और ये सारी जो सामान था जो ग्रॉसरी का था ये सब ला चुके थे। अब ये भी एक काम था कि इनको सबको अपनी जगह पे रखना था। तो फ़िलहाल मैंने ये जो चिकन वगैरह जो लेकर आई थी ना, तो ये तो मैंने कहा चलें ये अभी मैं रख देती हूँ, क्योंकि इनको फ्रिज में रखना ज़्यादा ज़रूरी था। बाकी और सामान मैंने कहा था फिर इसको मैं दूसरे दिन जो है वो रखूँगी, क्योंकि बहुत थक चुकी थी। तो बस ये मैं गोश्त लिया था मैंने, मतलब ये हलीम बनेगा। ज़ाहिर सी बात है, मैं आई हूँ और बच्चे हलीम ना खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस ये उसके लिए लेकर आई थी, चाँप लाई थी, पाए बड़े अच्छे मिल गए थे तो मैंने पाए भी ले लिए थे। मैंने कहा चलें सर्दियाँ हैं, तो बड़ा बेटा तो मेरा बिल्कुल भी नहीं खाता, तो छोटा बेटा खाता है, मैं और परी हमने कहा हम तीनों अपने लिए बना लेंगे और मज़े से खा लेंगे। और यहाँ जनाब फ्रीज़र, ये जो आइसक्रीम मैं छोड़ कर गई थी, ये आइसक्रीम जब से यहाँ पड़ी हुई है तो इसको निकालना था, और फ्रीज़र को पहले क्लीन करना था, उसके बाद ये गोश्त वगैरह सारा फिर अंदर रखना था। और यहाँ पे ये बेरीज़ वगैरह लेकर आई थी मैं कि बच्चों को शेक वगैरह बना के देना हो, और वैसे भी ये अच्छी होती है सेहत के लिए, और यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाती है, हमें पाकिस्तान में नहीं मिलती इतनी आसानी से, फ्रोज़न में ज़्यादा मिलती हैं हमें। तो यहाँ फ़्रेश मिलती हैं, तो फिर ये ज़रूर मैं लेती हूँ।
उसके बाद ये बेबी कैरेट्स वगैरह ले ली थी, रेडिश ली थी कि सूप वगैरह भी बनाने के काम आ जाएंगी, और ये सैलड के लिए मैंने ले लिया था। तो बस ये सारी ग्रॉसरी हम करके लेकर आए थे और उनको फिर अपनी अपनी जगह पे रखना था। तो आज की भी जो है इस व्लॉग के अंदर जो है ना, मैं आपको कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ। बस अपनी जो रूटीन है, जो सेटिंग है, जो यहाँ अमेरिका आने के बाद जो है, जो सब चीज़ें जो कर एक घर को एक प्रॉपर तरीके से जो सब कुछ सेट करना होता है, तो वो सारी रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए लीमू भी कितने अच्छे मिल गए थे, तो ये भी ले लिए थे कि हवा वगैरह में डाल के पीने के लिए बड़े ही ज़बरदस्त लगते हैं। ये था शाम का टाइम। तो यहाँ पर जनाब हम लोग एंजॉय कर रहे थे चाय के साथ समोसे और सब चीज़ें, और यहीं पे अपने व्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सानिया बाटिएगा, जिएं और जीने दें, खुश रहें। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।